बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स में जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाले हमने कंटिन्यू किया हुआ था टॉपिक। उसमें जो फर्स्ट कैटलिस्ट था ना, वो पैलेडियम था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एडम्स कैटलिस्ट। अच्छा, 6 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले होता है पैलेडियम, फिर होता है एडम्स, फिर होता है रेने निकल, फिर होता है कॉपर क्रोमाइट और ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजनेशन और होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इन दोनों के इसमें आगे और भी फर्दर डिटेल में पढ़ा जाएगा इन दोनों को। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ये कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट होते हैं ऐसे। पैलेडियम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें डिस्कस किया था कि पैलेडियम कहाँ से ऑब्टेन होता है और ये कैसे रिड्यूस होता है। इसी तरह से एडम्स कैटलिस्ट है, इसका भी हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है और कैसे रिड्यूस होता है। फर्स्टली ये ऑब्टेन कहाँ से होता है। ठीक है, ऑब्टेन कहाँ से होगा। सबसे पहली बात कि हम इसको ऑब्टेन करने की एडम कैटलिस्ट होता क्या है, PTO2। ठीक है, PTO2 होता है। तो ये जो कैटलिस्ट है ये एज अ वो काम करता है, रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है ना, जब हम रिडक्शन करवाते हैं अल्कीन की। तो अच्छा, इसको क्या कहते हैं, प्लाटिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, एडम्स कैटलिस्ट है। इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या होगा, क्लोरो प्लाटिनिक। ठीक है, क्लोरो प्लाटिनिक एसिड होता है। ठीक है, उसको फ्यूज्ड किया जाता है। फ्यूज्ड किया जाता है किस चीज़ के साथ फ्यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट के साथ। व्हेन क्लोरोप्लाटिनिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट फ्यूज्ड, इट गिव अस क्या देते हैं, ये हमें क्या मिल जाता है फिर, प्लाटिनियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लाटिनियम ऑक्साइड। अब प्लाटिनियम ऑक्साइड को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, जब हमने प्लाटिनियम ऑक्साइड हासिल कर लिया तो अब हमने उसको स्टोर करके रख लिया। जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि प्लाटिनियम ऑक्साइड को यूज़ करना हो, अगर इसको मतलब कि व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड जब होगा ये, तो क्या करेंगे कि इस प्लाटिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ तो क्या ये करेगा, तो डिवाइड हो जाएगा, फाइनली डिवाइड इनटू मेटल। ठीक है, मतलब कि वो मेटल देगा, सस्पेंशन ऑफ मेटल। ठीक है, अच्छा, ये डिवाइड हो जाएगा सस्पेंशन ऑफ मेटल्स में। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जब इसको दिया जाता है तो ये ब्लैक सस्पेंशन होता है। ठीक है, अच्छा, और इससे हमें पता चल गया कि एक तो ऑब्टेन कहाँ से होता है, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको क्या करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लैब में ये जो एडम्स कैटलिस्ट है, ये कैसे रिएजेंट के तौर पर यूज़ होता है, और प्लस क्या होता है, ये सोलवेंट्स में यूज़ होता है, सोलवेंट्स के साथ यूज़ होता है। सोलवेंट्स कौन से होंगे, लाइक एसिटिक एसिड एंड एथानॉल और कौन सा हो सकता है, एथानॉल और दूसरा इथाइल एसीटेट। ठीक है, इस तरह के सोलेंट्स में यूज़ होता है। अब इसके यूज़ का भी पता चल गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम रिएक्टिव कैटलिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि रिएक्टिव कैटलिस्ट कैसे कर सकते हैं, रिएक्टिव कैटलिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिएक्टिव कैटलिस्ट बनाने के लिए हमने क्या करनी है, PTO2 यानी प्लाटिनियम ऑक्साइड की क्या करवाएंगे, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किस चीज़ के साथ करवानी है, हमने प्लाटिनियम ऑक्साइड की रिडक्शन करवानी है विद यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। ठीक है, प्रेजेंस किस चीज़ की होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए कार्बन की, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन।
यानी कि रिडक्शन करवानी है प्लाटीनियम ऑक्साइड की इन द विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। और ये जो अब जब रिडक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो चाहिए ना, हमें हाइड्रोजन तो चाहिए। अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आता है, हमारे पास क्या चीज़ होती है, एसिड। एसिड एसिड के अंदर क्या, एसिड कौन सा है, बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ होंगे, बोरोहाइड्राइड है तो इसके अंदर क्या चीज़ होंगे, हाइड्रोजन्स, जो कि यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे इसकी। तो इस तरह से रिडक्शन होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, मैलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी हम करवाएंगे, यहाँ पे ये क्या चीज़ मौजूद है, अल्कीन है, इसके साथ क्या लगा, एक कार्बन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब ये मैलिक एसिड है, इसकी जब रिडक्शन करवाएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होगी, यहाँ पे रिडक्शन जब होगी तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी, CH2, यानी कि ये जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और ये बन गया, ये क्या है, सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। और ये हमें क्या कितना ऑब्टेन होता है, 98% यील्ड आती है इन जस्ट 30 मिनट्स में। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो प्लाटीनियम है ना, कैटलिस्ट ये रिएक्टिव बहुत होता है और ये मतलब पावरफुल है, अच्छा एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को फास्टली करता है। सिर्फ 30 मिनट में हम एक अच्छा खासा प्योर प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। ठीक है।